Good morning students, how are you? I hope you all are fine. Students, today we will do question answers of class 3 English chapter 5 Swachh Bharat Abhiyan. So let us begin our question answers. Question number 1, answer the following questions. क्या करना है हमें? कुछ questions दे रखे हैं, उनके answers बताएंगे. First question is, what was Arun doing? अरुण क्या कर रहा था? Answer is, Arun was doing his homework. अरुण अपना homework कर रहा था. Question number 2, where should we throw the garbage? हमें garbage कहाँ फेंकना चाहिए? Garbage means कचरा. कहाँ फेंकना चाहिए? Answer is, we should throw the garbage into the dustbin. हमें गार्बेज को डस्टबिन में फेंकना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वॉज अरुण गोइंग विद हिज मदर? अरुण अपनी मदर के साथ कहाँ जा रहा था? एंड आंसर इज, अरुण वॉज गोइंग टू मार्केट विद हिज मदर. अरुण अपनी मदर के साथ मार्केट जा रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट मेड द फ्लोर डर्टी? फ्लोर को डर्टी किसने बना दिया? फ्लोर डर्टी कैसे हो गया था? आंसर इज, द क्रम्स एंड द पेंसिल लेड पाउडर मेड द फ्लोर डर्टी. जो क्रम्स थे, जो छिलके थे पेंसिल छीलने के और उसका लेड पाउडर था, वो फ्लोर पे गिर गया था, जिस वजह से फ्लोर डर्टी हो गया था. Okay students, next question is, what can we do to make our country clean? हमें अपनी कंट्री को क्लीन रखने के लिए क्या करना चाहिए? हम क्या कर सकते हैं? आंसर इज, we can develop our habit of cleanliness to make our country clean. क्या कर सकते हैं हम? We can develop our habit of cleanliness. हम सब अपने अंदर cleanliness की habit develop करके अपनी country को clean रख सकते हैं. Okay students? Now next is, fill in the blanks by choosing the appropriate words that are given in the box. ये box में हमें कुछ words दे रखे हैं. हमें क्या करना है? हमें जो करेक्ट वर्ड है वो चूज़ करके इसको फिल करके कंप्लीट करना है. वर्ड्स क्या दे रखे हैं हमें? गार्बेज, होमवर्क, सिटी, पेंसिल एंड डस्टबिन. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट इज, अरुण वाज डूइंग हिज. अरुण क्या कर रहा था? होमवर्क. सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? होमवर्क. अरुण वाज डूइंग हिज होमवर्क. Next is, there was a heap of dash near the wall. Heap of what? किस चीज का heap लगा हुआ था wall के पास में? Garbage का. So we will write here garbage. There was a heap of garbage near the wall. कचरे का ढेर लगा हुआ था wall के पास में. नेक्स्ट इज, वी मस्ट कीप अवर डैश क्लीन. कौन सा वर्ड आएगा इसमें? सिटी. हमें क्या क्लीन रखना चाहिए? अपनी सिटी को क्लीन रखना चाहिए. वी मस्ट कीप अवर सिटी क्लीन. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज, अरुण थ्रू द रैपर ऑफ टॉफी इनटू द. अरुण ने टॉफी का रैपर कहाँ थ्रू किया था? In dustbin. So we will write here into the dustbin. क्या लिखा हमने यहाँ पे? Dustbin. Okay students. Now next activity is, make 2 or 3 words by using the letters of the given word. 2 और 3 words बनाने हमें. कैसे बनाने हैं? कोई word हमें दे रखा है, उन लेटर्स को यूज़ करके हमें 2 या 3 वर्ड्स बनाने हैं. कैसे? द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू.
एक आपको एग्जाम्पल दे रखा है। सी हेल्दी, ये एक वर्ड दे रखा है हेल्दी। अब इनके लेटर्स को हम यूज़ करके न्यू वर्ड्स बनाएंगे। कैसे? TEA टी। नाउ नेक्स्ट इज TALE टेल बन गया। नेक्स्ट HEAT हीट बन गया। क्या किया हमने? इसी वर्ड के लेटर्स को आगे पीछे करके न्यू वर्ड बना दिए। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस डू इट। अब आपको क्या वर्ड दे रखा है? गार्बेज। अब गार्बेज के लेटर्स लेके हम 2 और 3 वर्ड्स बनाएंगे। सो लेट अस बिगिन। फर्स्ट इज BAG, bag. This is our first word, bag. Next word is AGE, age. Next word हमारा क्या बन गया? age. Then BEG, bag. ये हमारे 3 वर्ड्स हो गए। बैग मीन्स आपका जो स्कूल बैग होता है वो बैग, एज हमारी उम्र, और बैग मीन्स कोई चीज़ मांगना, भीख मांगना। नेक्स्ट इज डस्टबिन। नाउ वी विल मेक 2 or 3 वर्ड्स फ्रॉम डस्टबिन। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड इज डस्ट। डस्ट मीन्स धूल। देन नेक्स्ट वर्ड SIT, sit. Sit means बैठना. And next word is NIB, nib. Okay students. Now next is pencil. Now we will make 2 or 3 words from word pencil. अब इससे हमें 2-3 words बनाने हैं। फर्स्ट वर्ड हमारा हो गया पेन, PEN, पेन। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या हो गया? NIL, नील, मीन्स कुछ नहीं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या बनेगा? PIN, पिन, PIN, पिन। इस तरह से आप डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, now write one word for each of the following group of words given below. First letter is given for U. Now what we will do? कुछ words हमें दे रखे हैं, इनके लिए हमें one word लिखना है और उसका first letter दिया हुआ है कि वो word क्या होगा, और साथ में ही image भी दे रखी है। So let us do it. First is small dusty particles of the pencil. Small dusty particles of pencil, क्या कहते हैं इनको? It starts with C. C से start होता है word. इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं crumbs. So C लिखा हुआ है, then we will write here CRUMBS, crumbs. Okay students, छिलके। नेक्स्ट इज वेस्ट पेपर और फूड दैट यू थ्रो अवे। वेस्ट पेपर या फूड, कोई बेकार चीज़ जिसको हम फेंक देते हैं, ये सब चीज़। व्हाट इज दिस? एंड स्टार्ट विद जी, जी से स्टार्ट होता है। इट्स गार्बेज। सो वी विल राइट हियर गार्बेज। जी हमें दे रखा है, उसके आगे की स्पेलिंग हम लिख देंगे ARBAGE, गार्बेज। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अ लार्ज कंटेनर विद द लिड यूज्ड फॉर पुटिंग गार्बेज। गार्बेज रखने के लिए एक लार्ज कंटेनर, सी क्या कहते हैं हम इसको? एंड इट स्टार्ट्स विद लेटर D, डस्टबिन। सो वी विल राइट हियर डस्टबिन, DUSTBIN, डस्टबिन।
नेक्स्ट इज एन ओपन एरिया और बिल्डिंग वेयर वी गो टू बाय थिंग्स। ऐसा बड़ा खुला एरिया और बिल्डिंग कोई जहाँ हम चीज़ें खरीदने जाते हैं। स्टार्ट विद एम, इट्स मार्केट। क्या होती है वो? मार्केट। MARKET, मार्केट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स। कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, इनको देखेंगे। सी दिस पिक्चर एंड व्हाट इज रिटन हियर, क्या लिखा है यहाँ? क्लीन। एंड सी दिस पिक्चर, और यहाँ क्या लिखा है? डर्टी। दिस इज क्लीन एंड दिस इज डर्टी। ये साफ है और ये गंदा है। द वर्ड क्लीन एंड डर्टी आर अपोजिट्स इन मीनिंग। क्लीन और डर्टी वर्ड क्या है? मीनिंग में अपोजिट हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग विद द गिवन वर्ड। पिक्चर्स को हम देखेंगे और हम क्या लिखेंगे? उनके अपोजिट्स लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पिक्चर देखेंगे और क्या लिखा है यहाँ पे? ओपन। और ये क्या दिख रहा है हमें? खुला हुआ। सो ओपन का अपोजिट क्या होगा? क्या दिख रहा है हमें? ये क्लोज। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? क्लोज। अपोजिट ऑफ ओपन इज क्लोज। ओके, नाउ सी नेक्स्ट पिक्चर, हैप्पी। और इस पिक्चर में हमें क्या लग रहा है? अपोजिट ऑफ हैप्पी, सैड। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? SAD, सैड। ओके, नाउ सी दिस पिक्चर। इस पिक्चर में दो इमेज दे रखी हैं डस्टबिन की। फर्स्ट कैसी है? बिग। और सेकंड कैसी है? अपोजिट ऑफ बिग इज स्मॉल। सो वी विल राइट हियर SMALL, स्मॉल। ये बड़ी है और ये छोटी है। नेक्स्ट देखिए, अब ये क्या है? एक कप है और कप से धुआं निकल रहा है। और क्या वर्ड दे रखा है? हॉट, मीन्स ये बहुत हॉट है। और यहाँ किसकी पिक्चर दे रखी है? आइसक्रीम की। और आइसक्रीम कैसी होती है? कोल्ड। सो अपोजिट ऑफ हॉट इज कोल्ड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स। आई एम क्लीनिंग द रूम एंड सी दिस पिक्चर। एक पिक्चर आपको ये दे रखी है, एक बॉय क्लीन कर रहा है रूम को, तो उसने क्या बोला? आई एम क्लीनिंग द रूम। नेक्स्ट पिक्चर में देयर आर 2 बॉयज, 2 बॉयज है यहाँ। और क्या सेंटेंस है यहाँ? वी आर क्लीनिंग द रूम। नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग आई एंड वी। क्या देखा था हमने? जब वो सिंगल बॉय कोई काम कर रहा है तो हमने यूज़ किया आई, और आई के साथ क्या यूज़ किया? एम। और जब मोर देन 1 पर्सन इन्वॉल्व है तब हमने यूज़ किया वी, और वी के साथ क्या यूज़ किया? आर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू दिस क्वेश्चंस। फर्स्ट, एम प्लेइंग। एम लिखा है यहाँ पे, मतलब एक ही जना है, तो क्या यूज़ करेंगे? आई एम प्लेइंग। नेक्स्ट, आर प्लेइंग मीन्स मोर देन 1, तो यहाँ क्या यूज़ करेंगे? वी आर प्लेइंग। नेक्स्ट, एम रीडिंग अ बुक। एम के साथ क्या यूज़ करेंगे? आई एम रीडिंग अ बुक। मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। आर रीडिंग बुक्स। आर यूज़ हुआ है, मीन्स मोर देन 1, तो क्या यूज़ करेंगे? वी आर रीडिंग बुक्स। हम बुक पढ़ रहे हैं, तो बुक्स भी प्लूरल हो गया, और आर मतलब हम एक से ज़्यादा लोग हैं। आई एम सिटिंग इन अ चेयर। एम यूज़ हुआ है और यहाँ आर यूज़ हुआ है, तो क्या यूज़ करेंगे यहाँ? वी आर सिटिंग ऑन चेयर्स। हम चेयर्स पे बैठे हुए हैं। नेक्स्ट, एम ईटिंग फूड। खाना खा रहा हूँ, तो यूज़ करेंगे आई एम ईटिंग फूड। और इसमें वी आर ईटिंग फूड। हम खाना खा रहे हैं। नेक्स्ट, एम फ्लाइंग अ काइट मीन्स आई
आई एम फ्लाइंग अ काइट, मैं एक पतंग उड़ा रहा हूँ। नेक्स्ट में आर यूज़ किया है तो क्या लिखेंगे, वी आर फ्लाइंग काइट्स, हम पतंग उड़ा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ रिसाइट द पोएम। Cleanliness, cleanliness, it is next to godliness. Keeping our earth clean is our duty and has ever been. Throw the litter in dustbin, avoid using polythene. Keeping our earth clean is our duty and has ever been. मतलब हमें साफ सफाई रखनी चाहिए और अपने अर्थ को क्लीन रखना चाहिए, और ये किसकी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है। हमें जो भी लिटर है, जो भी रबिश है, वो कहाँ थ्रो करना चाहिए, इन डस्टबिन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ डिस्कस इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस इन ग्रुप एंड डिस्कस विद योर फ्रेंड हाउ टू अवॉइड यूजिंग पॉलीथीन। क्लीनलीनेस की इम्पोर्टेंस अब अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करेंगे। क्या क्या पॉइंट्स होंगे उसमें, लेट अस सी इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस। फर्स्ट थिंग, cleanliness is the absence of dirt, dust and a state of complete hygiene. Cleanliness का मतलब हो गया वहाँ कोई धूल मिट्टी कुछ भी नहीं है, और बिल्कुल हाइजीन मतलब बिल्कुल साफ सुथरी स्वच्छ है। A clean and pure environment is necessity for survival. एक साफ सुथरा स्वच्छ वातावरण हमारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। Most of the disease caused due to unhygienic conditions and cleanliness helps to avoid these situations. बहुत सारी बीमारियां किसकी वजह से होती हैं, गंदगी की वजह से होती हैं, और क्लीनलीनेस अगर रहेगी तो हम ऐसी सिचुएशन से बच सकते हैं। Now we will discuss about how to avoid using polythene. पॉलीथीन का यूज़ हम कैसे कम से कम करें, कैसे उसका यूज़ करने से बचें। फर्स्ट इज़ से नो टू प्लास्टिक स्ट्रॉज। जो प्लास्टिक की स्ट्रॉज आती हैं कोल्ड ड्रिंक के साथ पीने के लिए, उनको मना कर दीजिए, यूज़ मत कीजिए। से नो टू डिस्पोजेबल प्लास्टिक कटलरी। प्लास्टिक की यूज़ एंड थ्रो वाली जो कप्स या बर्तन जो भी आते हैं उनको यूज़ मत करिए, क्योंकि प्लास्टिक से हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। कैरी अ कॉटन शॉपिंग बैग विद यू। जब भी मार्केट जा रहे हैं, घर से बाहर कोई भी चीज़ लेने जा रहे हैं, तो अपने साथ कॉटन का शॉपिंग बैग लेकर जाएं, ताकि आपको शॉपकीपर से पॉलीथीन ना लेनी पड़े। ओके, डोंट बाय बेवरेजेस बॉटल्स इन प्लास्टिक। प्लास्टिक की बॉटल्स मत खरीदिए। डोंट बाय फूड पैकेट्स इन प्लास्टिक। फूड पैकेट अगर आप लेते हैं कोई, वो भी आप कोशिश कीजिए कि वो प्लास्टिक के ना हो। ब्रिंग योर ओन कंटेनर्स टू रेस्टोरेंट्स टू पैक फूड। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में फूड पैक कराने के लिए लेने जाते हैं, तो अपना घर से कोई कंटेनर लेके जाएं। यूज़ रिचार्जेबल बैटरीज टू रिड्यूस बाइंग बैटरीज पैकेट इन प्लास्टिक। रिचार्जेबल बैटरीज को आप यूज़ कीजिए, ताकि जो आपकी बैटरीज हैं जो प्लास्टिक में पैक होके आती हैं, उनके यूज़ से आप बच सकें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट दीज पोस्टर्स एंड रीड द स्लोगन्स। हम इन पोस्टर्स को देखेंगे और स्लोगन्स को रीड करेंगे। फर्स्ट इज स्वच्छ भारत। कितना क्लीन है, पिक्चर देखो, सब रोड कितनी क्लीन है, हाउसेस क्लीन दिख रहे हैं, एनवायरनमेंट ही पूरा क्लीन दिख रहा है। नेक्स्ट, लेस पोल्यूशन इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। कम पोल्यूशन बेस्ट सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रीज लगे हुए हैं। ओके, क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। कितनी अच्छी साफ सफाई है, देखिए। ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया। सी द पिक्चर, ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया। कैसा है इंडिया? ग्रीन है और क्लीन है। नाउ नेक्स्ट इज क्लीनलीनेस एंड हाइजीन। ये क्या है? हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स,
These were question answers of your chapter 5. Do all question answers in your English notebook. I hope you all understand it. Thank you and have a good day.